Welcome, my dear students of grade 6. Today we are going to start a new chapter of history, that is early forms of kingdoms, Janpad and Mahajanpad. In this chapter we will study about the Janpad and Mahajanpad कि वे क्या थे, किस प्रकार बने, और लाइफ इन द महाजनपद। महाजनपद में लोगों की लाइफ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क। एज वी स्टडी इन आवर लास्ट चैप्टर वैदिक एज, उसमें हमने जो स्टडी किया था कि हमारे इंडिया में आर्यंस लोग आए थे सेंट्रल एशिया से। उन्होंने आकर इंडिया में गंगा के आसपास रहना शुरू कर दिया, तो उससे जो लोग ट्राइबल लोग इंडिया में आए उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ, हमारे जो लोग थे यहाँ पर रह रहे थे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे उन्होंने अपने अलग अलग ट्राइब बनाने शुरू किए। The Aryans spread into Indo-Gangetic plains by 600 BCE and started learning new words and culture. धीरे धीरे जो आर्यन लोग सेंट्रल एशिया से आए थे उन्होंने इंडिया में इंडो गंगेटिक प्लेन्स की, यानी गंगा और इंडस रिवर के आसपास के एरिया में रहना शुरू कर दिया, और जहाँ पर जो भी नया कल्चर था, इंडियन कल्चर था, उसको उन्होंने समझा। They learned the use of plow and influenced the local inhabitants by their culture tradition. धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर आया और प्लो का यूज़ करना उन्होंने सीख लिया, और यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स मीन्स जो लोग यहाँ रहते थे, उनको भी अपने कल्चर और ट्रेडिशन, कल्चर अपना, उनकी संस्कृति, ट्रेडिशन, रीति रिवाज से प्रभावित किया। This gave rise to big kingdom that later grew into powerful empires. इससे कि बड़ी बड़ी किंगडम बननी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे वो पावरफुल एम्पायर, एम्पायर क्या होता है, जो बहुत बड़ी किंगडम होती है, ए लार्ज किंगडम, दैट इज़ नोन एज एम्पायर। तो इससे पावरफुल एम्पायर बननी शुरू हुई। दिस किंगडम्स और जनपद वर द फर्स्ट स्टेट। यही किंगडम या फिर जनपद जिसे हम कहते हैं, यही हमारी पहली स्टेट थी। मच ऑफ आवर knowledge about Janpad has been derived from the literary sources such as Vedic text called Brahmanas and the early Buddhist text. और इसके बारे में नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? वैदिक टेक्स्ट ब्राह्मण से और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो हमें वहाँ से मिली है। वहाँ से हमें ये सारी नॉलेज मिलती है कि उस समय एनिशियंट टाइम में कौन कौन से जनपद थे, किस प्रकार बने और किस प्रकार महाजनपद बनाएंगे। क्लियर? नाउ वी स्टडी अबाउट महाजनपद एंड जनपद। इन द वैदिक पीरियड व्हेन द आर्यन सेटल इन विलेज, जब वैदिक एज में आर्यन लोग जो आए थे उन्होंने विलेज एरिया में रहना शुरू किया। आर्यन कौन से? ट्राइबल पीपल थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे वर यूजली ऑफ ए सिंगल जन और ट्राइब। वो क्या थे? एक ट्राइब के लोग ही होते थे, यानी एक तरह के लोग एक ट्राइब में रहते थे। दीज टेरिटरीज लेटर डेवलप इनटू बिगर सेटलमेंट्स एंड वर कॉल्ड जनपद। धीरे धीरे जो ट्राइब थे एक बड़े सेटलमेंट, ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू, सेटलमेंट मीन्स जब लोग रहना शुरू करते एक जगह पर, तो ज़्यादा लोगों ने उस जगह पर रहना शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ा ट्राइब बन गया जिसे क्या कहा जाता है? जनपद। क्लियर दैट? सम जनपद गेन्ड कंट्रोल ओवर द लार्जर एरिया एंड बिकम महाजनपद। कुछ जनपद ने बड़े एरिया पर कंट्रोल कर लिया जिससे क्या बन गए? वो महाजनपद। दे बिकम मोर पावरफुल आफ्टर डिफीटिंग द स्मॉलर स्टेट्स और जनपद। धीरे धीरे और पावरफुल होते गए। कैसे? जैसे जैसे उन्होंने छोटी स्टेट्स, छोटे जनपद पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया। इन द 6th century BCE by the large there were 16 महाजनपद इन गंगा वैली। 6th century BCE तक
गंगा वैली के आसपास 16 महाजन पद बन चुके थे। दे डिराइव देयर नेम्स फ्रॉम द रूलर्स और द चीफ ट्राइब्स। तो उनका नाम किस पर था? जहाँ तो रूलर के नेम पे, जहाँ ट्राइब का जो भी चीफ होता था। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कैपिटल फ्रॉम अटैक ऑफ द नेबरिंग किंगडम, फोर्टिफिकेशन वाज डन अराउंड द सिटी। अपने ट्राइब को, अपने जनपद को, अपनी किंगडम को आसपास के किंगडम से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? मेकिंग द वॉल ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स अराउंड द किंगडम। किंगडम के आसपास अगर हम स्टोन से और ब्रिक्स से जो वॉल बना लेते हैं, दैट इज नोन एज फोर्टिफिकेशन। The Mahajan Pad had rich resources which enabled these rulers to maintain elaborate system of administration. इन महाजन पद के पास काफ़ी रिसोर्सेज होते थे, मनी और इवन द आर्मी, जिस कारण से अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को उन्होंने एक्सपेंड किया। महाजन पद एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन्स इन नॉर्थ टू गोदावरी इन द साउथ, बिहार इन द ईस्ट, अफगानिस्तान इन द वेस्ट। लेट अस clear from the map. Hindu Kush mountains mean Himalaya mountains in the north, Godavari river in the south, Bihar in the east and the Afghanistan in the west. जहाँ तक उन्होंने अपनी महाजन पद यानी अलग अलग किंगडम्स को एक्सपेंड कर लिया। Among the important महाजन पद were Kosla, Vatsa, Magda, Vaji and Avanti. There were frequent wars among the Mahajanpad. Ultimately, Magad emerged as a major power. ये कोसला, वत्सा एंड मगधा, वजी, अवंती उस समय के इम्पोर्टेंट महाजनपद थे। इनके बीच में टाइम टू टाइम अलग अलग वार होती रहती थी टू गेन द मोर पावर। एंड लास्ट में मगध जो सबसे पावरफुल महाजनपद इस्टेब्लिश्ड हुआ। The महाजनपद वर ऑफ टू टाइप्स, रिपब्लिक एंड मोनार्की। महाजनपद भी दो तरह के होते हैं, रिपब्लिक एंड मोनार्की। व्हाट इज रिपब्लिक एंड व्हाट इज मोनार्की? लेट अस स्टडी रिपब्लिक्स। अ रिपब्लिकन महाजनपद वाज रूल्ड बाय एन असेंबली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल एंड नॉट बाय द किंग। रिपब्लिकन महाजनपद में क्या होता था? एक असेंबली इलेक्ट की जाती थी, लोग जो वहाँ के लोग हैं वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते थे और वहाँ पर रूल चलाया जाता था, ना कि एक राजा रूल करता था। पावर लेड द पीपल ऑफ द स्टेट नॉट बाय द रूलर्स। पावर किनके हाथ में थी? लोगों के हाथ में, रूलर्स के हाथ में नहीं थी। द रिपब्लिक्स वर आल्सो नोन एज गन और संघ, जिन्हें हम गन और संघ भी कहते हैं। जैसे कि आजकल अगर देखा जाए, अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया इज़ ए रिपब्लिक कंट्री। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं तो वो हमारे बिहाफ पर शासन करते हैं, तो दिस इज़ रिपब्लिक। वहाँ जहाँ का कोई भी जो हेड है वो हेरिडेटरी नहीं होता है, जो भी काम करता है गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। सम वेल नोन रिपब्लिक्स वर दोज ऑफ द शाक्यास, मालास, वजीज एंड Vidyas. Each of these republics were ruled by a chief known as Ganpati and the office was not hereditary. तो हर एक रिपब्लिक का एक चीफ होता था जिसे गणपति कहा जाता था और वो हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक फादर रूल कर रहा है उसके बाद उसका सन रूल करेगा, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, हर बार एक नया चीफ इलेक्ट किया जाता था। द असेंबली played an important role in the administration of the land. तो इसमें सब मेन रोल किसके पास था? सारी पावर असेंबली के पास थी, जिसको वहाँ के लोग इलेक्ट करते थे। सेकंड इज मोनार्कीज। मोनार्कीज क्या होती हैं? द मोनार्कियल महाजनपद वर रूल्ड बाय द पावरफुल किंग्स। तो मोनार्कियल महाजनपद में क्या होता था? रूलर कौन होता था? जिसके पास पावर होती थी। Kingship was passed from father to son. It was hereditary. The king was considered as the divine ruler and had a large army and many sources of revenue. तो इसमें जो किंग होता था सबसे ज़्यादा पावरफुल था, हेरिडेटरी सिस्टम था,
उसके पास लार्ज आर्मी होती थी और मैनी सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, अलग अलग इनकम के साधन थे। मगध, वत्सा, अवंती, कोसला वर द ग्रेटेस्ट मोनार्कीज ऑफ दैट टाइम. Clear that this is all about Janpad and Mahajanpad. In the next video we will study about the life in the Mahajanpad. Thank you for watching the video.